वेलकम टू रोजगार। नमस्ते बच्चों, और कैसे हो आप सब लोग? तो रेगुलर क्लास ले रहे हैं ना। चलो, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर पढ़ते पढ़ते आपको फ्यूचर की थोड़ी सी तो पहचान हो ही गई होगी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? फ्यूचर का परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे इसकी पहचान क्या होती है। तो इस टेंस के जो हिंदी वाक्य होते हैं ना, उनमें मुख्य क्रिया के बाद अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह के शब्द आते हैं। तो ये आपको पहचान क्लियर हो चुकी है। जैसे कि वह लड़की कुछ मिनटों तक गा रही होगी, तो इसमें रही होगा आ रहा है ना। तुम इस कार्यालय में 2 वर्ष से कार्य कर रहे होंगे, तो इसमें रहे होंगे यानी कि रही होगी या रहा होगा, इस तरीके के शब्द आए तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और दूसरी बात ये है, इसमें कार्य जारी रहने का समय दिया जाता है। जैसे कि कुछ समय से, घंटे से, महीने से, या जो भी होता है, जो कार्य करने की अवधि दी जाती है या कार्य किस समय पे किया गया, साथ में वो दिया रहता है, तो वो होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, हमारा फर्स्ट सेंटेंस था जैसे कि वह लड़की कुछ मिनटों तक गा रही होगी, तो इसमें रही होगी आ रहा है। ये तो हम पहचान गए कि ये कंटिन्यूअस का है, लेकिन ये सिर्फ कंटिन्यूअस है या परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको कंफर्म करने के लिए हम देखेंगे सेंटेंस में देखा कुछ मिनटों यानी कि समय दे रखा है, तो समय के साथ जो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे शब्द आते हैं, वो होते हैं आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? तो अब हम सीखेंगे इनको बनाने के लिए। अब इसके रूल क्या आते हैं। सबसे पहली बात, इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, और उसमें हम फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी साथ में जोड़ देते हैं। ठीक है ना। दूसरा, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। तो देखते हैं कि विल हैव बीन किसके साथ आता है और शैल हैव बीन किसके साथ आता है। तो विल आता है आपका आई और वी के साथ। ठीक है ना, आई एंड वी के साथ आएगा आपका विल हैव बीन, और बाकी बचे आपका ही, शी, इट, एनी नेम, यू एंड दे, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इनके साथ क्या आता है आपका, सॉरी आई वी के साथ आता है शैल हैव बीन। ठीक है, शैल हैव बीन। ठीक है, और आपका होता है ही, शी, इट, एनी नेम, यू एंड दे, इनके साथ आपका आता है विल हैव बीन। क्लियर हुआ अच्छे से? आई और वी के साथ शैल हैव बीन, और ही, शी, इट, एनी नेम में कोई भी नाम आ सकता है, रीता, सीता, रमेश, ईटीसी, या यू एंड दे के साथ आएगा आपका विल हैव बीन। और आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ देना है। ये इसका नियम होता है। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं कि बनाते कैसे हैं इसको। सबसे पहले सीखेंगे हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है? पहले सीखेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बिल्कुल सिंपल होते हैं, सकारात्मक वाक्य, सीधे सीधे, जिनमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है आपका मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये आपका टेंस कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका सब्जेक्ट जो होगा वो रखेंगे, इसकी फिर यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या लगाएंगे? विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे हम बी के नीचे 1 बना देते हैं, तो ये हो गया आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं।
समय दिया जा रहा है, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो ऑब्जेक्ट के बाद हम इसमें लिखेंगे टाइम, जो भी आपका टाइम दे रखा होगा। टाइम से पहले यदि आपका टाइम निश्चित है तो आपका आएगा सिंस, अनिश्चित है तो आएगा फॉर। तो हम क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, फिर टाइम। सॉरी, तो आप इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो समझ ही गए होंगे। अब हम सीखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना। जैसे कि वह लड़की कुछ मिनटों तक गा रही होगी, तो पहचान तो चुके ही हैं आपका ये कौन सा टेंस है। बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका सब्जेक्ट लगाएंगे जो कि है वह लड़की, तो क्या हो गया दैट गर्ल, ठीक है ना। उसके बाद हम दैट गर्ल यानी कि एनी नेम या कोई एक अलग से पर्सन आ रहा है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे विल हैव बीन, यानी हमारे यहाँ पे इसकी हेल्पिंग वर्ब, फिर आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गा रही यानी कि सिंग, और उसमें हमको आईएनजी जोड़ना है, तो क्या होगा सिंगिंग। फिर कुछ मिनटों तक, तो कुछ मिनट कौन से हमें पता नहीं है, सुबह के हैं, शाम के हैं, कल के हैं, कुछ नहीं पता ना, तो यानी कि हमारी समय की अवधि है जो कि हमें पता नहीं कि निश्चित टाइम क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे फॉर। फिर कुछ मिनटों तक है ना, तो अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों के लिए, ठीक है। सेंटेंस आपको अच्छे से आया, दैट गर्ल विल हैव बीन सिंगिंग फॉर ए फ्यू मिनट्स। थोड़ा सा और समझने के लिए हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि तुम इस कार्यालय में 2 वर्ष से कार्य कर रहे होंगे। कैसे बनाएंगे हम इसको, वेरी सिंपल। सबसे पहले सब्जेक्ट यू, फिर इस यू के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी विल हैव बीन। अगर यहाँ पर होता है जैसे कि मैं, तो मैं के साथ हम क्या लगाते आई, और उसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाती शैल हैव बीन। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया ना। उसके बाद हम क्या लगाएंगे यहाँ पे मेन वर्ब जो आ जाएगी वर्किंग आईएनजी लगाते हुए, फिर आपका ऑब्जेक्ट क्या है इस कार्यालय में, इन दिस ऑफिस। उसके बाद हमको टाइम देना है, टाइम है आपका 2 वर्ष जो कि निश्चित नहीं है, एक पीरियड दे रखा है टाइम का, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे फॉर का यूज करेंगे, फिर 2 इयर्स। तो क्या हो गया आपका सेंटेंस, यू विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 2 years। फिर आगे एक और सेंटेंस देख लेते हैं अच्छे से समझने के लिए, जिससे पता हो जाएगा। जैसे कि वह सुबह से कठिन परिश्रम कर रहा होगा, ठीक है ना। तो क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया ही के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई विल हैव बीन, क्लियर। उसके बाद कर रहा होगा, परिश्रम कर रहा होगा, तो क्या आ जाएगा डूइंग हार्ड वर्क, ठीक है ना। कठिन परिश्रम के लिए हमेशा यूज करते हैं हार्ड वर्क, और कर रहा होता है ना तो डू, लेकिन हम इसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या आ जाएगा डूइंग हार्ड वर्क। हार्ड वर्क आपका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद सुबह, सुबह आपका पॉइंट ऑफ टाइम होता है, निश्चित समय होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे सिंस, जो कि आप पहले भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सीखा आपने, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सीखा है, तो आप सिंस फॉर का यूज अच्छे से सीख ही गए होंगे। सिर्फ टेंस बदलने पे क्या होता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होती है, बाकी सब कुछ सेंटेंस का स्ट्रक्चर वैसा ही रहता है। तो सिंस मॉर्निंग, तो क्या हो गया आपका ही विल हैव बीन डूइंग हार्ड वर्क सिंस मॉर्निंग। तो मैं समझती हूँ आपको अफर्मेटिव सेंटेंस अच्छे से आ ही गया होगा। तो बढ़े हम आगे नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, ठीक है। जिन्हें कॉपी करना है वो कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं अच्छी तरीके से आप जानते हैं। जिन हिंदी वाक्यों में नहीं शब्द का यूज किया होता वो होते हैं आपके नेगेटिव वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। जैसे कि वह लड़की कुछ मिनटों तक गा नहीं रही होगी, तो ये बन गया आपका नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस। गा नहीं रही होगी, ठीक है। कैसे बनाएंगे हम इसको, सिंपल सा चेंज है, बस हमको क्या करना है
विल या शैल जो आता है ना उसके बाद हमें बस नोट लगाना है, उसके बाद आएगा हैव बीन। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद विल शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर क्या लगाएंगे हम नोट लगाएंगे, उसके बाद हैव बीन लगाएंगे, ठीक है ना। यानी कि विल हैव बीन और शैल हैव बीन था ना, इनके बीच में हमको नोट लगाना है, जैसे कि विल नॉट हैव बीन या फिर शैल नॉट हैव बीन, ठीक है। बाकी सेंटेंस आपका पूरा वैसे ही रहेगा जैसा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में था। तो सेंटेंस जैसे कि हमारा वे लड़की कुछ मिनटों तक गा नहीं रही होगी, कैसे बनाएंगे इसको हम? सिंपल, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है हमको, दैट गर्ल, फिर विल, उसके बाद हम नोट लगा देंगे। बाकी नोट के बाद हमको हैव बीन लगाना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब उसमें आईएनजी जोड़ना है, उसके बाद सिंस या फॉर टाइम को देखते हुए, उसके बाद आपको क्या लगाना है? टाइम लगाना है, जो भी टाइम दे रखा है। तो सेंटेंस हो गया आपका दैट गर्ल विल नॉट हैव बीन, ठीक है, सिंगिंग फॉर ए फ्यू मिनट्स। जैसे कि अब हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस, तो इस कार्यालय में 2 वर्ष से कार्य नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको हम? सिंपल है, विल या शैल के बाद हमको नोट लगाना है, बाकी सेम प्रोसीजर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा रहेगा। तो क्या आ जाएगा आपका? यू विल नॉट हैव बीन ठीक है वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 2 years। इसमें बस हमने नहीं जोड़ा था ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे विल हैव बीन के बीच में नोट लगा दिया। बाकी सेंटेंस तो पूरा वही है, तो वैसे ही बनेगा। कोई भी सेंटेंस हो और भी इससे चेंज होके आए तो बनेंगे इसी रूल के अकॉर्डिंग। उसमें जहाँ जो ऑब्जेक्ट जहाँ रखना ऑब्जेक्ट को रखेंगे, जहाँ पे वर्ब को रखना वहाँ वर्ब रखेंगे, सेम इसी तरीके से बनाएंगे। तो जैसे आपका सेंटेंस हो गया, तुम इस कार्यालय में 2 वर्ष से कार्य नहीं कर रहे होंगे, तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर विल नॉट हैव बीन, इसकी हमने जो है हेल्पिंग वर्ब लगाई नॉट का यूज करते हुए, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब आईएनजी जोड़ते हुए, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया, फिर सिंस फॉर हमने टाइम देखते हुए लगाया कि टाइम कौन सा है, टाइम का पीरियड दे रखा है या पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, उसके बाद हमने जो टाइम है वो लिख दिया। ठीक है, आगे का एक और सेंटेंस देख लेते हैं अच्छा से सीखने के लिए। जैसे कि वह सुबह से कठिन परिश्रम नहीं कर रहा होगा। नहीं कर रहा होगा, ये बन गया आपका नकारात्मक वाक्य। अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे हम इसको? जैसे हम ऊपर वाले दोनों सेंटेंस हमने बनाए थे ना, क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या सेल जो हमको लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर नॉट। तो क्या आ जाएगा? ही विल नॉट हैव बीन डूइंग हार्ड वर्क सिंस मॉर्निंग। अच्छे से आपको क्लियर हुआ? तो आपको नेगेटिव सेंटेंस तो आ गए होंगे। ये इसका स्ट्रक्चर भी लिख लीजिए, पूरा लिख लीजिए अगर आपको लिखना है तो। अब हम सीखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि 2 प्रकार के होते हैं। एक तो यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो कि जिनमें हम कोई भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो यस नो टाइप, दूसरे क्वेश्चन वर्ड वाले। यस नो टाइप वाले वो होते हैं जिन सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है, ठीक है ना। जिन सेंटेंसों में शुरुआत में क्या आ जाता है वो होते हैं यस नो टाइप वाले। तो हम पहले उनको बनाना सीखेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा जैसे क्या वह लड़की, इसमें हमने क्या लगा दिया, तो ये होगा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यस नो टाइप वाला। यस नो टाइप वाले सेंटेंस जिनमें क्या शुरुआत में आता है
उनकी क्या की अंग्रेजी हम वाट नहीं लगाते, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं हम उस क्या के लिए, ठीक है ना। वाट लगाते हैं कब, जब क्या सेंटेंस के बीच में आता है तब हम उसकी अंग्रेजी वाट लगाते हैं, जब स्टार्टिंग में क्या लिखा आता है तो उस क्या की अंग्रेजी के लिए हम उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो कैसे बनाएंगे इसको हम, सिंपल सा चेंज है। इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले यस नो टाइप वाले में हम लगाते हैं विल शैल, ठीक है। सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, विल या फिर शैल। फिर क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगाएंगे, हैव बीन। फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब उसमें आएंगे जोड़ते हुए ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम के अकॉर्डिंग, फिर टाइम। बस थोड़ा सा चेंज होता है कि कोई यस नो टाइप वाले जो होते हैं सेंटेंस उसमें हम विल शैल पहले लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद हैव बीन। तो अच्छा, अब हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं। जैसे क्या में लड़की कुछ मिनटों तक जा रही होगी, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या लगाएंगे, विल या शैल का यूज करेंगे। तो वह लड़की है ना, तो क्या आ जाएगा, विल। दैट गर्ल, क्योंकि हमको क्या लगाना है, विल या शैल के बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमको लगाना है हैव बीन, ठीक है। तो क्या हो गया आपका सेंटेंस, विल दैट गर्ल हैव बीन सिंगिंग फॉर ए फ्यू मिनट्स, एंड लास्ट में क्या लगाना है आपको, क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। इसमें भी प्लस क्वेश्चन मार्क, इसको लगाना नहीं भूलेंगे। दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि क्या तुम इस कार्यालय में 2 वर्ष से कार्य कर रहे होंगे, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे हम, इस क्या के लिए हम क्या करेंगे, विल या शैल का पहले यूज कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, यू के साथ क्या आएगा आपका, विल, विल यू, फिर क्या आ जाएगा, हैव बीन, ठीक है ना। विल या शैल हम पहले लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव बीन। तो क्या आ जाएगा, विल यू हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 2 years। क्लियर अच्छे से। आगे का सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि क्या वह सुबह से, एक हम देख लेते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाला, कि जैसे क्या वह सुबह से कठिन परिश्रम नहीं कर रहा होगा। मैं इसी सेंटेंस में आपको दोनों चीज सिखाऊंगी। अगर नहीं आ जाता है तो कहाँ चेंज होता है थोड़ा सा, अगर नहीं आता है तो कहाँ चेंज होता है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब, जो कि क्या आएगी, क्या वह, तो ही है ना, तो ही के साथ आपका क्या आएगा, विल, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले हमने लगाया विल, ही के साथ इसकी हेल्पिंग वर्ब ही, उसके बाद क्या लगाएंगे, विल ही नॉट, ठीक है ना। सेंटेंस के तुरंत बाद, वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें नॉट लगाना है। सबसे पहले हमने इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाई, ही के अकॉर्डिंग विल आ गया, तो विल ही, उसके बाद क्या है यहाँ पे, नहीं, तो हमने नॉट लगा लिया। उसके बाद आएगा आपका हैव बीन, फिर डूइंग हार्ड वर्क सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना। अगर आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आ रहा है ना, तो उसको हमको विल और शैल के बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें नॉट लगाना है, ठीक है। उसके बाद हैव बीन लगाएंगे। अगर नॉट है, नहीं दिया है हिंदी वाक्य में, तो हम नॉट लगाएंगे, अगर नहीं दिया तो हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसमें जैसे कि नहीं दे रखा है तो क्या आ जाएगा, विल ही नॉट हैव बीन डूइंग हार्ड वर्क सिंस। क्लियर हुआ अच्छे से। अब हम देखते हैं इसी के दूसरे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो कि कौन सा है, क्वेश्चन वर्ड वाले। क्वेश्चन वर्ड वाले इंटेरोगेटिव
सेंटेंस। बना लेते हैं हम सेंटेंस पहले। जैसे कि वह लड़की कुछ मिनटों तक क्यों गा रही होगी। ठीक है, सेंटेंस हो गया आपका कि वह लड़की कुछ मिनटों तक क्यों गा रही होगी। तो कैसे बनाएंगे हम, बीच में आ रहा है आपका इंटेरोगेटिव वर्ड, वो क्वेश्चन वर्ड क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। तो क्या लगाएंगे हम सबसे पहले, वाई। सबसे पहले हमने लगाया क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल का यूज करेंगे, तो वाई विल। फिर क्या लगाना है हमको, दैट गर्ल। फिर हैव बीन, एक मिनट, वाई will that girl have been, ठीक है, सिंगिंग फॉर ए फ्यू मिनट्स। क्लियर हुआ, अच्छे से आपको समझ में आया कि सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लगाया, उसके बाद हमने क्या लगाई, विल या शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर हमने हैव बीन लगाया। ठीक है ना, तो क्या हो गया सेंटेंस आपका, वाई विल दैट गर्ल हैव बीन सिंगिंग फॉर ए फ्यू मिनट्स। आगे का सेंटेंस देखते हैं कि तुम इस कार्यालय में 2 वर्ष से कार्य क्यों कर रहे होंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे हम, वेरी सिंपल। सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन, क्यों। क्यों की अंग्रेजी होती है वाई। तुम के साथ फिर क्या आएगा आपका, वाई के बाद ये आपने क्वेश्चन वर्ड लगाया, फिर आएगा आपका विल। फिर सब्जेक्ट लगाना है हमको, वाई विल के बाद तुरंत, फिर क्या लगाएंगे हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद, हैव बीन। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर टाइम के अकॉर्डिंग सिंस या फॉर, और फिर टाइम लगाना, फिर उसके बाद क्वेश्चन वर्ड। तो क्या हो गया सेंटेंस आपका, तुम इस कार्यालय में 2 वर्ष से कार्य क्यों कर रहे होगे। तो सेंटेंस हो गया आपका, वाई विल यू हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 2 years। अगर होता कि तुम इस कार्यालय में 2 वर्ष से कार्य क्यों नहीं कर रहे होगे, अगर इसमें नहीं और ऐड हो जाता तो सिंपल से क्या होता, बस वाई विल यू नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नॉट लगाना होता, बाकी सब कुछ पहले जैसे ही रहता है कि वाई विल यू नॉट हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 2 years। अच्छा, क्लियर हुआ। एक सेंटेंस और देख लेते हैं जिससे कि आपको पक्का आ जाए, अच्छी तरीके से आ जाए। जैसे कि वह सुबह से कठिन परिश्रम क्यों कर रहा होगा, या किस लिए कर रहा होगा। हम कुछ भी क्वेश्चन वर्ड इसमें लगा सकते हैं, सिंपल लगा लेते हैं हम कि परिश्रम क्यों कर रहा होगा। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे वाई, फिर क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट है आपका वह, तो वह के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको विल शैल लगाना है ना, फिर वह आएगा आपका ही, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे विल। वाई विल ही हैव बीन डूइंग हार्ड वर्क सिंस मॉर्निंग। सिंस आपका आ रहा है क्योंकि ये सुबह आपका पॉइंट ऑफ टाइम है ना, इसलिए
तो सेंटेंस हो गया आपका, सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, उसके बाद क्या हो गया आपका विल शैल, उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैव बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब उसमें आईएनजी जोड़ते हुए, फिर ऑब्जेक्ट, टाइम सिंस क्या फॉर आ गया आपका टाइम के अकॉर्डिंग, फिर आपका टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पे छोटी सी चीज ऐड कर लो, ये बस क्वेश्चन वर्ड। ठीक है ना। तो सेंटेंस हो गया आपका वाई विल ही। अगर इसमें नहीं दे रहा होता ना तो ही के बाद नॉट आ जाता, नहीं दिया है तो हम नॉट नहीं लगा रहे। तो सिंपल पढ़ेंगे हम, वाई विल ही हैव बीन डूइंग हार्ड वर्क सिंस मॉर्निंग, यस एंड क्वेश्चन वर्ड। ये आपका इसका सेंटेंस का रूल है, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल शैल, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, तो फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपका सिंस व्हाट, फिर टाइम एंड क्वेश्चन। तो अच्छे से क्लियर हुआ। तो आपके सभी सेंटेंस क्लियर हो चुके हैं, जो कि आपको अच्छे से आ गए होंगे। मैंने एक चीज आपको क्लियर करके बताई है। फिर भी यदि कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं दोबारा आपको बताऊंगी। ठीक है, चलते हैं बच्चों, कल हम पढ़ेंगे दूसरी चीज, एक नया टॉपिक के साथ मिलेंगे। बाय बाय बच्चों।